कि आज तक किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया। ये बिल्कुल फ्री है तीनों स्कूल, और इस समय रफली हमारे पास 350 चिल्ड्रन हैं। कि हम लोगों के घर जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, उनको लेके आते हैं जी। और जब सब कुछ फ्री है, फुल यूनिफॉर्म, देन टीचर्स, डेस्क, कॉपियाँ, पेंसिल, जो भी है सब कुछ फ्री है। एट दिस टाइम एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन एंड गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम। बट लेकिन हो क्या रहा है, इंडिया में हर कस्बे में, हर शहर में, आप स्लम एरिया में जाइए, आपको सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो कि कभी स्कूल गए ही नहीं। डॉक्टर अमृता सेन ने कहा है कि मुझे 3 चीज़ें दे दो, 3 थिंग्स ओनली, और मैं इंडिया को 1 साल में अमेरिका के बराबर खड़ा कर सकता हूँ। जी। 3 चीज़ें क्या है? ही सेड कंप्लीट एजुकेशन, देन हेल्थ केयर एंड लैंड रिफॉर्म्स। ये अगर 3 चीज़ें मेरे पास हो, 1 साल में अमेरिका बराबर मैं इंडिया को बना दूंगा। कि इंडिया में इस समय 25-26 करोड़ लोग रात का खाना खाए बिना सोते हैं। इंडिया में देखा गया है कि जो लड़कियां जिन्होंने मैट्रिक पास कर ली, उनके आगे जाके बच्चे कम होते हैं। 20-25 बच्चे थे, 2 टीचर थी, हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो जो फोटोग्राफ अभी हमारे पास है जी। तो उसमें एक बच्चा था, ये लड़की थी, तो वो लड़की थी उसमें, तो अब वो 13 साल हो गए, तो वो लड़की +2 करके हमारे स्कूल में टीचर है इस समय। वो तो ये समझते हैं कि ये जो करते हैं ये अपने लिए कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। वो ठीक है कि उनको एजुकेशन मिल रही है और वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते उससे। हमारा इस समय है, एक बच्चे के ऊपर रफली 6,000 रुपये साल का खर्च होता है, और बाई चांस एक वो रेड क्रॉस का मेंबर था, उसको पता लगा कि इस बच्चे को शूज़ बहुत पसंद है, बाजार से शूज़ ले आया तो बच्चे को दे दिए। जब बच्चे को शूज़ दिए और वो बच्चे ने शूज़ लेके जो उसके ऊपर जो मुस्कुराहट आई, वो बाई चांस किसी ने क्लिक कर लिया, वो फोटोग्राफ ले लिया। वो फोटोग्राफ 1906 का खींचा हुआ आज भी वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफ्स में आता है। ये वाकई जो उसके ऊपर जो वो बच्चा खुश हुआ ना, ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਵੀ JP ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद करता है जी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में विचार रखने का मौका दिया। रियली थैंकफुल टू यू। तो जैसे आपने कहा, तो आई एम JP जिंदल जी। तो वैसे ओरिजिनली मैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे जीरा को बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल। तो और मैंने बैंक में सर्विस की है। तो आज से 15 साल पहले मैं एज चीफ मैनेजर बैंक से रिटायर हुआ हूँ। क्या बात है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और बेटा जहाँ एडमिंटन में यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, बिल्कुल, और बेटी जलंधर में है, तो हम वहाँ रहते हैं।
तो ये तो मेरा अपने बारे में था। जी। तो बाकी ये है कि थोड़ा सा ये था कि अगर आपके पास इफ़ यू कैन अफोर्ड, अगर आप कर सकते हो तो रिटायरमेंट के बाद मतलब आप गरीबों के लिए अगर काम कर सके तो ज़्यादा अच्छा है, वही विचार थे उससे यही चल रहा है। ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਮਿਕੀਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੋਰਸਾਈਟਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਨੌਲੇਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ बेटा ही इज़ PhD फ्रॉम मिशिगन और हमारी जो डॉटर है वो भी PhD है, तो वो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं यहाँ। बिल्कुल। और हमारी बेटी शी इज़ MSc ऑनर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जी, और उनके हस्बैंड ही इज़ MSc फिजिक्स। क्या बात है। और वो दोनों भी वहाँ जलंधर में पढ़ाते हैं। उनका हमारे दामाद का कोचिंग सेंटर है नॉलेज कैंपस जलंधर में, काफ़ी अच्छा है, रिप्यूटेड, वहाँ वो पढ़ाते हैं, पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं जी। और अब मैं भी एजुकेशन बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो पता नहीं हम सारे वैसे यही काम कर रहे हैं जी। और दूसरा ये कि हमारे इस समय 2 NGOs हैं, 2 NGOs हमने खोले, दोनों का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है मेरा घर ही है, जो मेरा घर है दैट इज़ आवर रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बात है। क्योंकि मैंने वो बनाए, मैंने ही बनाए हैं, बाकी वो ठीक है टीम साथ में होती है, हमारे जो जानने वाले थे जो या कुछ रिलेटिव थे उनको मैंने साथ में लिया, सारा शुरू हुआ। तो 2 NGOs में हमारे 3 स्कूल हैं, जो तीनों स्कूल की अपनी बिल्डिंग है। अपनी मीन्स वो मेरे नाम से नहीं है या किसी मेंबर के नाम से नहीं है, वो हमारे NGO के नाम से ही है बिल्डिंग। क्या बात है। तो तीनों बिल्डिंग्स इस समय रफली मतलब अगर कॉस्ट देखें तो दे आर अबाउट 80 और 90 lakhs, 80-90 लाख की बिल्डिंग्स हमारे स्कूलों की खड़ी हैं। That's wonderful। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने पहला स्कूल खोला था, पहला कदम फ्री स्कूल, वो आज से रफली 13 साल पहले, ठीक है, फरवरी 2010 में शुरू हो गया था। 22 फरवरी 2010 को शुरू हुआ था। तो उसके 5 साल बाद फिर हमने दूसरा स्कूल शुरू किया, कोशिश फ्री स्कूल, और उसके फिर 5 साल बाद 2020 में तीसरा स्कूल शुरू किया। तो तीसरे से में चल रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि मनजीत सिंह जी, मैं आपको बताऊं कि आज तक किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया, ये बिल्कुल फ्री हैं तीनों स्कूल। और इस समय रफली हमारे पास 350 चिल्ड्रन हैं। हम चिल्ड्रन कहूँगा इन ऑल 3 स्कूल्स, मैं चिल्ड्रन कहूँगा नॉट स्टूडेंट्स, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम घर से जिसके कहते हैं उठा के लाए हैं। बिल्कुल। मैं तो वहाँ डेली जाता ही जाता हूँ, बाकी हमारी टीचर्स भी ऐसी हैं कि हम लोगों के घर जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, उनको लेके आते हैं जी। और जब सब कुछ फ्री है, फुल यूनिफॉर्म, देन टीचर्स, डेस्क, कॉपियाँ, पेंसिल, जो भी है सब कुछ फ्री है आज तक। हमारे कई मेंबर्स में कभी कभी जैसे मीटिंग में वो कहते हैं यार हम थोड़ा सा रख लें, जैसे कुछ 100 रुपये 50 रुपये रख लें फीस रख लें। मैं क्या फ़र्क पड़ता है, जब हमने शुरू कर दिया पहला कदम फ्री स्कूल, देन कोशिश फ्री स्कूल, देन तीसरा है वो नॉलेज टेम्पल। क्या बात। फ्री स्कूल। तो जब फ्री स्कूल है तो फ्री चलने दो, तो चल रहे हैं, और ये परमात्मा की कृपा है या हमारे जो मैंबर्स हैं उनकी वो ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 3 ਸਕੂਲ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ 350 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ, ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀਗਾ?
ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ RTE ਬਣਾਇਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। और राइट टू एजुकेशन के गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया वो कानून ये कहता है कि एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 बिल्कुल उसका जो है एजुकेशन हिज राइट और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। अब क्या है कि एट दिस टाइम एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू एजुकेशन एंड गवर्नमेंट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम। बट लेकिन हो क्या रहा है, इंडिया में हर कस्बे में, हर शहर में, आप स्लम एरिया में जाइए, आपको सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो कि कभी स्कूल गए नहीं। तो हमने वही सोचा कि अगर हम इनको ले आए, स्कूल में ले आए, या इनको कुछ पता लग जाए, क्योंकि अनपढ़ता एक बहुत बड़ी वो श्राप है, सोसाइटी लिए एक कर्स है। हम एक और बताऊं आपको, हमारे इंडिया के बहुत बड़े वो नोबेल प्राइज़ विनर हुए हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कहा है कि मुझे 3 चीज़ें दे दो, 3 थिंग्स ओनली, और मैं इंडिया को 1 साल में अमेरिका बराबर खड़ा कर सकता हूँ जी। 3 चीज़ें क्या है? ही सेड कंप्लीट एजुकेशन, देन हेल्थ केयर एंड लैंड रिफॉर्म्स। ये अगर 3 चीज़ें मेरे पास हो, 1 साल में अमेरिका बराबर मैं इंडिया को बना दूंगा। तो वही हमारे दिमाग में आया कि अगर हम बच्चों को चलो एजुकेशन तो शुरू करें, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो वो हमने दिया कि उसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो वो हमने कोशिश की है कि वो करें। और जहाँ तक बच्चों को उनको लेके आना था, इंडिया में ना तो माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो स्लम एरिया में ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब उनको पता है कि फ्री है सारा कुछ, उनको कुछ खाने के लिए भी मिलता है, जो हमारे कई बार हमारे मेंबर्स हैं या हमारे जानने वाले हैं, उनका जैसे कि बच्चे का बर्थडे है या कुछ और है, वो मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं और आके वहाँ बच्चों के साथ बर्थडे मनाते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों को दे हैव द अलोरमेंट कि हम स्कूल में जाएँ, तो आते हैं। ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਲਥ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸਮ ਹਾਊ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 3 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, 350 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਡਰੀਮਸ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਕੋ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਨਾ ਦੇ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? हाँ नहीं, वो तो जैसे आपको पता है कि बच्चे तो बिल्कुल बेचारे सिंपल से होते आते हैं, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं, इस समय हमारे पास कोई अबाउट 17 और 18 टीचर्स हैं टोटल, लेडीज़ ही हैं। और थोड़ी सी हमारी मतलब इट्स आवर मिस फॉर्चून कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई, उसी एरिया से है तो वहाँ नहीं मिलती, लेकिन जो भी है और उन टीचर्स को मोटिवेट करते हैं। मैं खुद भी मतलब करता हूँ और दूसरे भी हमारे कुछ स्पीकर आते रहते हैं, मेंबर्स भी हैं जी, तो उनको हम मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को कुछ प्राप्त हो, ये बच्चे ऐसे ना घर चल जाए जी। तो वो बच्चों को मतलब इंस्टिगेट करते, सब समझाती भी हैं, इंस्पायर भी करती हैं। हम भी बच्चों को पूछते हैं जैसे कि बेटे आप क्या बनना चाहते हो? कहते मैंने पुलिस में जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है। वो इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, लेकिन बच्चों के दिमाग में है कि हमने कुछ करना है, तो उनको हमने इस तरीके से रहा है कि वो मोटिवेट हों, कम से कम पढ़ना तो आ जाए ना। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात जो इस समय की गवर्नमेंट फिगर्स है जी, गवर्नमेंट फिगर्स ये कह रही हैं कि इंडिया में इस समय 25-26 करोड़ लोग रात का खाना खाए बिना सोते हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ होगी? बिल्कुल। और एजुकेशन के बिना डेवलपमेंट हो नहीं सकती। ये जो अपने वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा या यूरोप है, एजुकेशन है तो दे आर डेवलप्ड, और हमारे पास एजुकेशन नहीं है, तो वही हमने लेके चले। ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੀਚ them ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 16-17 ਟੀਚਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि जैसे वो कोई वॉलंटियर्स वहाँ आ सके, वो उन्होंने बहुत कोशिश की है। लेकिन वही जो हमारे पास टीचर्स हैं उन्हीं को हम मोटिवेट करते हैं, एंड दे आर वेरी मोटिवेटेड आल्सो। वो उनको लगता है कि हम कुछ करें। बच्चों को जैसे हम भी जाते हैं, हमारे मेंबर्स ही आते हैं, तो बच्चों को हम यही समझाते हैं कि बेटे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना इंसान जानवर है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पढ़ जाओगे तो आप वहाँ नहीं यहाँ बैठ सकते हो जहाँ हम बैठे हैं। 100%। दिस इज ओनली, हम जो हैं ओनली ड्यू टू एजुकेशन, कि अगर आप पढ़ जाओगे तो आप भी यहाँ आ जाओगे। तो बच्चों को बड़ा वो समझते हैं बच्चे वैसे। और सबसे बड़ी बात आप मंजीत सिंह, मैं आपको बताऊँ कि हमारा स्कूल तो जस्ट मतलब भी वही है, प्रेपरेटरी स्कूल्स ही है। हम बच्चों को तैयार करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ सके। लेकिन हमारे बच्चों के अगर टेस्ट लिए जाए, टेस्ट लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, हम भेजते हैं आगे, वो टेस्ट लेते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। क्या बात, स्टैंडर्ड उनका एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। और देखोगे अगर आप कभी बाई चांस आप इंडिया आओ और अगर देखो तो आपको लगेगा कि जैसे वो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं। क्या बात है, वही माहौल है हमारे स्कूल का। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੁੜ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇਪੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ, ਲੈਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਜਚੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਏਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ? ऐसे है जो हमारे दोनों NGO दोनों रजिस्टर्ड हैं जी, और कोशिश जो हमारा NGO है ये रजिस्टर्ड है। इसका पैन नंबर है, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स, और इसका वेबसाइट है, और इसका CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट उसके अंडर भी रजिस्टर्ड है। वाओ। तो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी जैसे आपने कहा कि जो एजुकेशन है वो मतलब जैसे कास्ट सिस्टम है या और कुछ बुराइयां होती हैं जो भी हैं, उनको इनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर एजुकेशन हो जाए, एजुकेशन जो बच्चा पढ़ जाता है उसमें बहुत सी चीज़ें नई आ जाती हैं। डेवलपमेंट इंडिया में देखा गया है कि जो लड़कियाँ जिन्होंने मैट्रिक पास कर ली, उनके आगे जाके बच्चे कम होते हैं। बिल्कुल, वो बहुत, क्योंकि अवेयरनेस आ जाती है। तो ये एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ।
ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਟੂ ਸਮਬਡੀ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਔਰ ਲੈਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ, ਹਾਊ ਆਈ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਟਾਸਕ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਏਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਨੇ, उस एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ कितना चैलेंजेबल ਸੀਗਾ? नहीं, वो तो ये तो है। मैं सबसे पहले थोड़ी सी आपको और बताऊं जी कि मैं जैसे बताएगा आपको, आई बिलोंग टू ज़ीरा, जी जी, लेकिन प्रेजेंटली मैं जलंधर में रहता हूँ। और देन आई डोंट बिलोंग टू जलंधर। जलंधर में 15 साल पहले मकान बनाया और बिल्कुल नया था, वहाँ मैं किसी को नहीं जानता था। मैं धीरे धीरे लोगों से होती गई और 2 साल में ही हमने मतलब अपने यार दोस्त या रिश्तेदार उनको इकट्ठा करके हमने ये प्रोजेक्ट शुरू कर लिए। तो उसमें उनका बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशन के बिना बहुत मुश्किल है, तो हमने इसलिए इसको चुना कि वो फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते लोग, तो उनको भी फ्री मिल जाए। बिल्कुल। तो उसमें हमारे जो वहाँ के मेंबर हैं, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा आपको, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहाँ के जलंधर के। डॉक्टर मुकेश गुप्ता है, इंजीनियर अर्जिंदर ऋषि जी हैं, हमारे सुभाष गुप्ता जी हैं, और LIC के रिटायर्ड हमारे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पुराने सोशल वर्कर GD कुंद्रा जी, और देन अग्रवाल आलू कंपनी के राकेश अग्रवाल हैं, नॉलेज कैंपस के प्रोफेसर तरुण अग्रवाल हैं जो कि मेरे दामाद हैं। क्या बात है। और सुमन अग्रवाल जी, मतलब ऐसे ऐसे हमारे पास वो दे हैव देयर नेम इन दैट एरिया। बहुत अच्छे काम करते, बहुत सीधी बात है। मैं तो बिल्कुल सिंपल सा जो बैंक से रिटायर हुआ हूँ, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि आई हैव द टाइम। बिल्कुल। तो वो हमारे जो मेंबर हैं सारे परमात्मा की बहुत कृपा है कि बहुत ही अच्छे हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और थोड़ा बहुत जो मेरे से थोड़ा बहुत होता है मैं करता हूँ, बाकी हाँ टाइम मैं ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ हेल्थ फैसिलिटीज़ जड़ियाँ ने उस स्लम एरिया दे विच प्रोवाइड कर रही है? नहीं, वो तो ऐसा है, हमारे बड़ा छोटा स्कूल में ही ना शाम को हमारे वो मेंबर ही हैं डॉक्टर JK भाटिया, वो शाम को आते हैं वहाँ। शाम को जैसे भी 4 से 5 रखा हुआ है, और एक हमारी टीचर है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो एज ए कंपाउंडर वहाँ उनके साथ हेल्प करती है। तो 1 घंटे के लिए 4 से 5 और वो वहाँ बैठते हैं, स्कूल में आके बैठते हैं। और जो भी वहाँ के आसपास जो कि उसको इस्लाम एरिया है, तो वहाँ जो मेडिसिन है वो फ्री है बिल्कुल। वो हमने जस्ट 10 रुपये रखे हुए हैं कि चलो वो पर्ची काटने के लिए, कोई लोड़वंद आवे, हाँ वैसे ही, हाँ उनको ऐसे ही ना कोई दवाई लेके घर से, बिल्कुल। तो वो रखा हुआ था 10 रुपीज़, तो उनको मेडिसिन देते हैं फ्री, भी जो भी चाहे बच्चा चाहे बूढ़ा, जो भी उस एरिया के लोग आते हैं। तो हमारी कोशिश तो बहुत है कि हम उसको और ज़्यादा कुछ कर सके मेडिकल में। लेकिन जो हमारे, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमारे मेंबर हैं, डॉक्टर आशुतोष हैं, डॉक्टर मुकेश, उन्होंने हमें बताया कि मेडिकल में जैसे ना अगर हम ज़्यादा करें तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अभी आपने जैसे कैंप लगाया, तो कैंप में आप विदाउट उनकी परमिशन के नहीं लगा सकते। तो हर वैसे हमने बहुत कैंप लगाए हैं वहाँ, तो परमिशन लेके, लेकिन हर बार परमिशन लेना कि मुश्किल होता है। तो ऐसे ही इस्लाम एरिया में हमने कुछ डिस्पेंसरी अपने यहाँ पे खोल ली। अगर वहाँ कुछ गलत हो जाता है तो वो थोड़ा सा ये इसको ना लो लेवल पे रखा हुआ है, लो लेवल। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 350 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆ, ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪੈਨ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਟੀਆਂ, ਸਵੈਟਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲਗਭਗ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 10-12 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ
ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ऑलरेडी इस पासे तुरे हुए हैं? हाँ नहीं, वो तो है ही है, ऐसे है। मतलब एक तो आपको बताऊं एग्जांपल, जब हमने 22 फरवरी 2010 को स्कूल खोला था जी, तो उसकी हमारे पास वो जैसे 2 महीने बाद एक फ़ोटो ली थी जी, जी। उस समय हमारे पास थे कोई 20-25 बच्चे थे, 2 टीचर थी, हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं। वो जो फोटोग्राफ अभी हमारे पास है, जी, तो उसमें एक बच्चा था, एक लड़की थी एक, तो वो लड़की थी उसमें आई थी। तो अब वो 13 साल हो गए, क्या बात है। तो वो लड़की +2 करके हमारे स्कूल में टीचर है इस समय। वाह, वो मतलब वहाँ पढ़ाती है। क्या बात है जी, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗਰਵ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪੈ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਫਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ कर रहे हैं? नहीं, ये तो वो तो कंट्रीब्यूशन तो बहुत है हमारे, क्योंकि जो मेंबर्स की है जी, वो उनकी कंट्रीब्यूशन के बिना तो चल ही नहीं सकता था। नहीं, होर मैं तो ਜਿਹੜੇ अकेला कुछ- ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਦਾਂ नहीं, ਕਮਿਊਨਿਟੀ वो कम्युनिटी जैसे ना इंडिया में है, जी, स्लम एरिया में खास करके थोड़ा सा से बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वो तो ये समझते हैं कि ये जो करते हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल, हमारे लिए कुछ नहीं कर बिल्कुल, रहे। बिल्कुल। वो ठीक है कि उनको एजुकेशन मिल रही है और वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते उससे। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਂ। এনवायरमेंट ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, Sure, sure, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਨੋਬਡੀ ਡਿਡ ਗੁੱਡ ਹਾਂ, ਫॉर ਅਸ, sure, ਰਾਈਟ, sure, sure। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨमेंट ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, हाँ। वो लेके साढ़े को आते हैं, जी, जी। लेकिन दिस इज नॉट द पोजीशन। हमारा इस समय है एक बच्चे के ऊपर रफली 6,000 रुपये साल का खर्च होता है, जी, जी, और 350 बच्चों का 20 लाख रुपये साल का खर्चा है इस समय। वो ठीक है कि पहले बच्चे कम थे, पहले तो स्टार्ट किया तो 6 बच्चे थे, लेकिन वो धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं। पहले वो 3 साल में हमारे पास 80 बच्चे हो गए थे, और 5 साल के बाद जो हमारा पहला स्कूल फुल हो गया था उसमें 125 बच्चा था, दूसरा स्कूल शुरू किया, फिर तीसरा शुरू, इस समय 350 बच्चा। बिल्कुल जी, रफली 18-20 लाख रुपया एनुअल एक्सपेंसेस है ये। क्या बात है। तो ये हमारे मेंबर्स और डोनर्स तो करते। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਜੀ 350 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਧੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਧੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ? नहीं, वो एक तो ये हम सोच रहे थे कि भी चलो जैसे ना वो ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं, जी। अभी उनको भी Engage एडल्ट को भी, करिए, हाँ बिल्कुल। वो भी करेंगे अभी थोड़ा सा। अभी जैसे वही टीचर हमारे पास वो है, शाम को वो पढ़ा सकती हैं। जी, दूसरा है कि अगर जैसे जलंधर है, कितने इस्लाम एरिया हैं, हम तो मतलब भी पता नहीं, हमारा बिल्कुल। कंट्री ऐसे ही है कि वो हर तरफ इस्लाम एरिया हैं, और हम तो कहते हैं हर इस्लाम एरिया में एक फ्री स्कूल हो, बिल्कुल। लेकिन इट्स अभी तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो हमारी कोशिश है, हमारे मेंबर्स और कुछ परमात्मा की कृपा से हो सकता है शायद 1-2 साल में, 1 साल में ही नेक्स्ट ईयर एक स्कूल और खुल जाए। क्या बात है। तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि हम, अब वैसे मेरी एज भी काफ़ी हो गई, मेरे काम तो मुझे ही करना है, जी, तो कर रहे हैं। लेकिन कोशिश ये थी कि, लेकिन अगर सोचा जाए भी आपने काम शुरू किया, NGO बनाया और फ्री स्कूल एजुकेशन देनी शुरू की, तो आप सोच नहीं सकते कि 10-12 साल में 3 स्कूल हो जाएं और 350 बच्चा फ्री में पढ़ रहा है। ये सब परमात्मा की कृपा परमात्मा की है, गल, या हमारे बिल्कुल। डोनर्स और हमारे मेंबर्स, तो वही कर रहे हैं सारा कुछ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਜੇ ਯੈਸ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। हाँ नहीं, वो तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई देयर इज़ नो बार कि एनीबॉडी कैन कम, जी। चाहे वो फिजिकली या फाइनेंशियली जो भी हेल्प करना चाहता है, तो वी आर ओपन। तो बाकी वो तो पता ही है कि गुरु रामदास नगर में हाँ। 3 नंबर गली में एक स्कूल है, और एक वो न्यू रत्न नगर में स्कूल है हमारा, तो वहाँ इजीली पहुँच सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मतलब हेल्प कर सकते हैं। और मेंबर, वो हमारे मेंबर बनना चाहें या कुछ या डोनेट करना चाहें, दे आर वेलकम।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੋਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਹੋਲੀ ਆ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਈਵੈਂਟਸ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ देना चाहो जी? हाँ, मैं थोड़ा सा एक मैं ऐसे देना चाहता हूँ, जैसे हम लोग हैं इंसान, तो एवरीबॉडी वांट्स हैप्पीनेस, हमें खुश रहना है। एवरीबॉडी वांट्स, हर चाहता है कि मेरे पास बड़ा सा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, गाड़ी नहीं बल्कि फ्लीट ऑफ कार, जी 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 जी, तो 3-4 गाड़ियाँ हों और बड़ा बैंक बैलेंस हो, हर चीज़ बड़ी हो, चाहते हैं हम। दीज आर ऑल luxurious things, बिल्कुल materialistic things, these can give you comforts, बिल्कुल, not real happiness। ये आपको बहुत मतलब भी आराम सब कुछ मिलेगा, वो ठीक है, वो that also gives happiness, लेकिन real happiness is in giving। अगर आप देते हो और वो भी पूरा डाउन ट्रोडन या जिनको नीडी लोग हैं उनके लिए अगर आप कुछ करते हो, प्यासे को आप पानी पिला के देखिए, भूखे को आप खाना दे के देखिए, अनपढ़ को आप शिक्षा देके देखिए, और जैसे हेल्थ की जरूरत है उसको कोई दवाई या कोई उसका इलाज करा दीजिए, तो ये हमको करके देखिए तो वो लोग वो मतलब कैसे फील, मतलब भी वो उनकी जो उनको आप देखोगे तो आप भी खुश होगे। तो ये बहुत मतलब ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 1906 में 1906, आज से 116-117 साल हो गए, एक किसी ने किसी क्लिप वो फोटो खींची थी अमेरिका में, बच्चे का नाम है फेयरवेल। वो जो बच्चा है रफली कोई 5 साल से छोटा है, उसके माँ बाप नहीं है। अच्छा, उसके माँ बाप नहीं है, वो जो रेड क्रॉस का ऑर्फनेज वगैरह होता है ना, वहाँ रह रहा है। वो छोटे से बच्चे को ना शूज़ से बहुत प्यार है, वो मोजे, उसको मोजे भी कहते हैं, शूज़ कहते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके जब माँ बाप नहीं तो उसको कौन दे। और बाई चांस एक वो रेड क्रॉस का मेंबर था, उसको पता लगा कि इस बच्चे को शूज़ बहुत पसंद है, तो बाजार से शूज़ ले आया, तो बच्चे को दे दिए। जो बच्चे को शूज़ दिए और वो बच्चे ने शूज़ लेके जो उसके ऊपर जो मुस्कुराहट आई, वो बाई चांस किसी ने क्लिप कर लिया, वो फोटोग्राफ ले लिया, और वो फोटोग्राफ 1906 का खींचा हुआ आज भी वर्ल्ड के बेस्ट फोटोग्राफ्स में आता है। क्या बात है, क्या बात है, ये वाकई जो उसके ऊपर जो वो बच्चा खुश हुआ ना, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग सर। और डेफिनेटली ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ JP ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਫੂਡ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।